शेर सुन के ऐसा मजा आ रहा था जैसे किसी उपजाऊ जमीन पे पहली बारिश के बाद सौंधी सौंधी खुशबू आती है। बिल्कुल ऐसे ही यकीन जानिए। पैरों की फड़फड़ाहट बता रही है कि इस जिब्रील नज़ामत और फितुर से अदब को बहुत ऊंचाइयों पे जाना है। और ये भी अच्छा लगा कि जो कुछ था वो अपना था। शेरवानी थोड़ी सी तंग सही मगर अपनी थी, मांगे की नहीं थी। वरना कुछ बच्चे आते ही इतने पुख्ता शेर सुनाते हैं कि यह हैरत होती है कि अपनी डायरी लाए या दादा की डायरी उठा लाए हैं। यह बड़ी हैरानी होती है। मगर इसमें जो कुछ था वो अपना था, इसलिए बड़ी खुशी की बात है। अपने अंदर बड़ी जान है। इंशाल्लाह शेर और अच्छे कहेंगे, ये इम्कान है। बहुत अच्छी बात है कि एक नेचुरल शेर जैसे इस उम्र में होने चाहिए थे वैसे ही इसने कहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वरना कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब ये होता है। इसीलिए बहुत सारे आजकल जो नाजिम और शोरा आ रहे हैं ना, वो कसम खुदा की बिलाल भाई शागिर्द होने से पहले ही उस्ताद हो जाते हैं। ये बड़ा मसला होता है। लेकिन इसने जो कुछ शेर कहे, जितने जुमले कहे वो अपने हिसाब से कहे, इसलिए सच्ची शायरी की सच्ची दाद हम देते हैं। आप इसके शानदार मुस्तकबिल के लिए एक सलवात पढ़ दीजिए। आइए, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, मकामी शोरा की फेहरिस्त मुकम्मल। अब जिनका मकाम है वो उन्हें गैर मकामी कहा जाता है। रसाई शायरी का इस वक्त एक अहद, अज़ाई अदब का बशीर, हुसैनियत का सफीर। पहले मैं एक मतला और एक शेर सुनाता हूं उसका। यह खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, यह खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को। अगर सही से नहीं सुना तो फिर एक मकामी शायर को बुला दूंगा और फिर कह दूंगा दुल्करनैन फिर पढ़ो। यह खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। अब मैं बुला देता हूं इंशाल्लाह। लेकिन ये जो नारों की और दाद की रिमझिम है, मूसलाधार बारिश में बदलनी चाहिए। सुनिएगा आप, इसलिए कि अब जो आप दाद देंगे वो हकीकी शेर पे वाकई दाद देंगे आप। यह खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। कह के चुल्लू की बुलंदी से यह पानी गिर पड़ा, कह के चुल्लू की बुलंदी से यह पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। खबर लिखना पड़ी दुनिया के हर अखबार को, प्यास ने पानी को मारा, सब्र ने तलवार को। कहते चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को। अब ये एक शेर पेश रहा हूं बगैर किसी तमहीद के। आपके ज़ौक़े समात के आईने में शायद ये शेर नक्श हो जाए। इस सब्जेक्ट का, नए सब्जेक्ट के शेर बरसों में आते हैं और बाद में सब निवाले की तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मगर ये शेर पहली बार शायद ये तख्लील आई हो कि कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी। अब तक इस जश्न में शहजादा कासिम के लिए शेर नहीं आया। पहला शेर पेश कर रहा हूं, शहजादे का हक अदा कर दीजिएगा। कह के चुल्लू की बुलंदी से ये पानी गिर पड़ा। आज पहली बार देखा है किसी खुददार को, जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से, जितने सर कासिम ने काटे सब नए अंदाज से। अरे तेज के फनकार दोहराते नहीं है बार को, तेज के फनकार दोहराते नहीं है बार को, तेज के फनकार दोहराते नहीं है बार को। हजरत जनाब डॉक्टर अब्बास रजा नैयर साहब, हकीकतन ये वो खुशनसीब नाजिम हैं, बहैसियत शायर मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये वो खुशनसीब नाजिम हैं जो लगातार आज 8 सालों से नजफ अशरफ में जो मौला अली के रोज़े पे जो महफिल होती है उसकी निज़ामत करते हैं। और हकीकतन ये उस दौर में निज़ामत करने के लिए उस महफिल में जाते हैं जहां निज़ामत के लिए कोई लिफाफा नहीं मिलता है। उसमें जो शायर जाता है उसको कोई लिफाफा नहीं मिलता है, लिफाफे की शक्ल में वहां की ज़ियारत मिलती है जो कब्र तक जाती है, जो कब्र तक जाएगी वो लिफाफा कब्र तक जाएगा। मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनकी निज़ामत में 8 साल से वहीं पे जश्न पढ़ता हूँ। 8 साल से मैंने रजब इंडिया में नहीं पढ़ा है और मौला उसकी जज़ा कहीं ना कहीं से देते हैं। मैं अभी मिस्रा हमारे
बुजुर्ग पढ़ रहे थे कि करबला मैं भी जाऊं, है अरमा शह मीरा। हकीकतन इस दर से कोई खाली नहीं गया। इसका नमूना आप 3 साल से देख रहे हैं। जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब को एक बंदे मोमिन करबला की ज़ियारत के लिए नगद 60,000 रुपये, 60,000 रुपये इन्हें दे रहा है। ये उस ज़ियारत का पैसा कबूल करें। वो पैसा वो बंदे मोमिन जिसने अपना नाम नहीं बताया, वो महफिल के बाद इनके हवाले कर देगा। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तकबाल करें। दुनिया में बहुत बड़े बड़े अवार्ड मिले, मगर बड़े फख्र से कबूल करता था। आज इस ऐलान के बाद मेरे पांव थरथरा रहे हैं कि उस बारगाह से बुलावे का ये करम। 1 हफ्ते में 2 बार अभी मैं करबला गया था, मगर मैंने 4 मिसरा वहाँ कहा था, शायद वो अब काम आ रहा है, मैं पेश कर रहा हूँ कि मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, सरकार मीरा यह आपका रज़ा खाना है, ये सलामत रहे क़यामत तक। मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, इस ऐलान के साथ पढ़ रहा हूँ, इस ऐलान के बाद ये मिस्र पढ़ रहा हूँ। मैं जितनी बार रज़ा खाने में गया आया, जमीन पर मुझे मेराज का मजा आया। अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। मैं एक सांस में काबे से करबला आया, अजान सुनते ही होठों से निकला नाम हुसैन। मैं एक सांस में काबे से करबला आया। अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको देखता हूं तो आंखों में लुकनत होती है, कुछ बोलना चाहूं तो जबान में लुकनत होती है। शुक्रिया भी तो नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि शुक्रिया के अल्फाज बहुत छोटे हैं, ये इनायत बहुत बड़ी है। एक दुखिया माँ मुझे भेजने वाले को जजा दे और मुझे वो तौफीक दे कि मेरी ज़ियारत कबूल हो और वहाँ से आवाज़ आए कि हाँ मेरे ज़ाहिर और मेरे शायर, तेरी ज़ियारत हमने कबूल की। आप सबको, आप सब की जानिब से मैं वहाँ सलाम अर्ज़ करूँ, आप सब की जानिब से मैं वहाँ पुरसा दूँ, आप सब की जानिब से मैं चौखट चूमूँ, आपकी जानिब से मैं वहाँ तहलीस पे जाके एक सजदा शुक्र अदा करके ज़िंदगी भर के सजदों की ज़मानत हासिल करूँ। आइए अजीज़ो, माहौल ज़रा दूसरा हो गया है, आँखें नमदीदा हो गई हैं, आवाज़ गुलूगीर हो गई है। थोड़ा सा फ़िज़ा को बदलूँ और मैं नहीं चाहता कि कहीं और लेके जाऊँ आपको। मैं अब यहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ उसी शायर के हवाले से उसी माहौल में रहना चाहता हूँ। जनाब सुल्तान सरूर कहते हैं कि इमाम असर का, इमाम वक्त का जो इंतखाब होता है, इमाम वक्त का जो इंतखाब होता है, वो बेज़बान भी हाजिर जवाब होता है। इमाम वक्त का जो इंतखाब होता है, वो बेज़बान भी हाजिर जवाब होता है। कदम कदम पे हुसैन इम्तिहान देते हैं, कदम कदम पे खुदा कामयाब होता है। कदम कदम पे हुसैन इम्तिहान देते हैं, कदम कदम पे खुदा कामयाब होता है। जरी है गैज में ज़ैनब के पास आने दो, जरी है गैज में ज़ैनब के पास आने दो, ये आफताब अभी महताब होता है। इन मिसरों के खालिद जनाब सुल्तान सरूर साहब तशरीफ ले आए ना। तरह में तो सबसे कमजोर शेर है, मैं इसलिए आखिर में पढ़ूंगा। 2 कते जो है बाबुल हवायज के हवाले से मिला फरमाए, मिला साहब कि अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर, अब नहर निचोड़ी हुई चादर की तरह। अब कीजिए अब्बास की हैबत का तसव्वुर, परछाई भी एक शेर के पैकर की तरह है। अब्बास निकल आए हैं मशकीज़े को भरकर,
अब लहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है, अब लहर निचोड़ी हुई चादर की तरह है, और दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं, और यूं तो जाहिर है सभी फौज यजीदी में, मगर शेख अब्बास की तहरीर को पहचानते हैं। दूर ही रहते हैं शमशीर को पहचानते हैं, कम से कम मौत की तस्वीर को पहचानते हैं, और यूं तो जाहिर है सभी फौज यजीदी में, मगर तेरे अब्बास की तहरीर को पहचानते हैं। जियो जियो मलया पर में एक मतलब 2-3 शेर की। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है। सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है, और जिस हुर को अल्लाह ने न जगा पाई वही हुर। याद कीजिएगा कि सूरज की तरह हुर जो नमूदार हुआ है, ये आईना एक रात में तैयार हुआ है, और जिस हुर को अल्लाह ने न जगा पाई वही हुर शब्बीर की आवाज पर बेदार हुआ है। जिस हुर को अल्लाह ने न जगा पाई वही हुर शब्बीर की आवाज पर बेदार हुआ है, और शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें, शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें, शब्बीर का गम ऐसा समंदर है कि जिसमें जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है, जो ठीक से डूबा है वही पार हुआ है। ये भी ये देखिए मतलब 2 शेर मतलब तो मतलब बराए मतलब है कि ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे। आसमां आकर ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे, और तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली। तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली, अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहेगा। कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। ये शेर देखिए आप उसमें ये तमन्ना है अगर दुनिया में सर ऊंचा रहे, आसमां आकर दरे शब्बीर पर बैठा रहे, और तशना लब असगर ने पानी की जवानी छीन ली, अब कयामत तक ये दरिया घुटनियों चलता रहे। और ये शेर देखिए कि इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया। बिलाल भाई देखिएगा कि इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया, तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहा। इसलिए असगर को वक्त असर तक रोका गया, तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहे। तशनगी को नापने का कोई पैमाना रहे। देखें कि दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, दुनिया मेरे आंसू से परेशान बहुत है, पानी का ये कतरा है मगर जान बहुत है। पानी का ये कतरा
मगर जान बहुत है। और ये शेर देखिए, कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कमसीन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कमसीन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। कब रोना है कब हंसना है बेशीर से पूछो। कमसिन है मगर वक्त की पहचान बहुत है। और आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे। आते ही रहेंगे गमे शब्बीर के सूरे। पढ़ती रहे दुनिया भी कुरान बहुत है। आते ही रहेंगे। शब्बीर के सूरे। पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है। पढ़ती रहे दुनिया अभी कुरान बहुत है। और वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया। वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया। जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया। जो एक कम था। अच्छा कर दिया। वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया। जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। और ये देखिए कि ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। क्या कहने वफा ने अपने नगीनों का जब शुमार किया। जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। जो एक कम था उसी हुर का इंतजार किया। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। ये कह के गिर पड़ा दरिया जरी के कदमों पर। खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। तो ये भी शेर देखिए कि खुदा का शुक्र मुझे शेर ने शिकार किया। खुदा का शुक्र। हाँ लिखो यजीद के बारे में एक ताज़ा खबर। लिखो यजीद के बारे में एक ताज़ा खबर। महल नशीन था ज़ैनब ने बेदयार किया। महल नशीन था। लिखो यजीद के बारे में एक ताज़ा खबर। महल नशीन था ज़ैनब ने बेदयार किया। एक हल्का सा तबस्सुम क्या लबों पर रख दिया। एक हल्का सा तबस्सुम क्या लबों पर रख दिया। जुल्म के मुंह पर अली असगर ने पत्थर रख दिया। जुल्म के मुंह पर अली असगर ने पत्थर रख दिया। शेर देखिए कि हुक्म गाजी था तो दरिया ने बड़ी तहजीब से। हुक्म गाजी था तो दरिया ने बड़ी तहजीब से गिन के सब मौजों को मशकीज़े के अंदर रख दिया। हुक्म गाजी था तो दरिया ने बड़ी तहजीब से
ان کے سب موجوں کو مشکیزے کے اندر رکھ دیا. یہ شعر دیکھیے, خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا, خوبصورت منظروں سے سج رہی تھی کربلا, ایک ہنسی آگے بڑھی ایک اور منظر رکھ دیا, ایک ہنسی آگے بڑھی ایک اور منظر رکھ دیا, اور روزے محشر کی نمائش میں میرا عشق ادا, روزے محشر کی نمائش میں میرا عشق ادا, ہر پیمبر نے اٹھایا دام اٹھا. ابھی دیکھتے ہیں وہ کہاں پر ہے. بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو, بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو, وقت بدلا میرا چہرہ نہیں بدلا دیکھو, وقت بدلا, وقت بدلا. بولا آنسو غم سرور کا کرشمہ دیکھو, وقت بدلا میرا چہرہ نہیں بدلا دیکھو, حر سمجھدار تھا زندہ نکل آیا دیکھو, حر سمجھدار تھا زندہ نکل آیا دیکھو, کیوں وہاں ٹھہرو جہاں جان کا خطرہ دیکھو, کیوں وہاں ٹھہرو. حر سمجھدار تھا زندہ نکل آیا دیکھو, کیوں وہاں ٹھہرو جہاں جان کا خطرہ دیکھو. کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے, شعر دیکھیے, کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے, آئینہ دیکھنے والوں میرا چہرہ دیکھو. کربلا سے ابھی آیا ہوں زیارت کر کے, آئینہ دیکھنے والوں میرا چہرہ دیکھو, اور جانب کربو بلا شکر کا سجدہ کر لو, جانب کربو بلا شکر کا سجدہ کر لو, شام کو جب کسی مسجد میں اجالا دیکھو, شام کو فرمائی کہ یہ مصلی جو سرے فرش ادا رکھا ہے, یہ مصلی جو سرے فرش ادا رکھا ہے, کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. یہ مصلی جو سرے فرش ادا رکھا ہے, کربلا نے اسے مرنے سے بچا رکھا ہے. اور غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے, غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے, ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے. غم شبیر کے سورے ہیں سلام اور نوحے, ان بیاضوں میں بھی قرآن لکھا رکھا ہے. شعر دیکھیے, اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے, اپنے بے مثل ستاروں کے تعارف کے لیے آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے, آج سورج نے چراغوں کو بجھا رکھا ہے. کہاں گیا وہ شعر؟ ہاں, دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو, دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو, جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے. دیکھ کے لگتا ہے, دیکھ کے لگتا ہے مسجد تیرے میناروں کو, جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا ہے, جیسے ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا رکھا. یہ 4-5 شعروں کی فرمائش انتخاب درویش صاحب نے کی ہے, بمبئی میں انہوں نے سنے تھے. ملاحظہ فرمائے انتخاب صاحب ہیں, ہاں ملاحظہ کیجئے کہ ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, آئی آواز خدا عشق ادا لا پہلے. ہم نے جب پیش کیا حشر میں سجدہ پہلے, آئی آواز خدا عشق ادا لا پہلے. اور دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے, دل نے جنت کا کیا ہی تھا ارادہ پہلے, فرش مجلس نے پکارا کہ ادھر آ پہلے. دل نے جنت کا
क्या ही था इरादा पहले, फर्श मजलिस ने पुकारा कि इधर आ पहले, और शह के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत। शह के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत, इतनी ऊंचाई पा आया ही कहाँ था पहले। शह के कदमों में नजर आती है हुर को जन्नत, इतनी ऊंचाई पा आया ही कहाँ था पहले। और ये शेर देखिए कि बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला। बेज़बां हो के भी बातिल के खिलाफ है असगर, जितना तुम बोले हो कोई नहीं बोला पहले। और साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। साल भर याद रहे अपने पराए चेहरे, इसलिए रखा मुहर्रम का महीना पहले। तरह के भी कमजोर से शेर मुलाहिजा फरमाए, इसलिए भाई मीरा साहब के बारे में ज़्यादा तारुफ था नहीं मुझे, तो बस अकीदतन 5-7 शेर हैं, मुलाहिजा फरमा ले। शायद कोई दूसरा टकरा भी है किसी से। मुलाहिजा कीजिए कि मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, लो हो गए हम आपके मेहमा शह मीरा। मुद्दत से था दिल में यही अरमा शह मीरा, लो हो गए हम आपके मेहमा शह मीरा। और लो जिनकी पढ़ा करती है शब्बीर का कलमा, लो जिनकी पढ़ा करती है शब्बीर का कलमा, है ऐसे चरागों के निगहबां शह मीरा, है ऐसे चरागों के निगहबां शह मीरा। और ये शेर देखिए, मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, है गर्दिशे अय्याम परेशान शह मीरा। मैं तो तेरे दरबार में बैठा हूँ सुकून से, है गर्दिशे अय्याम परेशान शह मीरा। और बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, एक गूंज है हर सू शह मीरा शह मीरा। बाकी है तेरा नाम अजानों की तरह से, एक गूंज है हर सू शह मीरा। और खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, नस्लों पर किए आपने ऐसा शह मीरा। खुशहाल नजर आते हैं, खुशहाल नजर आते हैं सब आपके खादिम, नस्लों पर किए आपने ऐसा शह मीरा। और इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा। इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, इस वास्ते बस्ती ये उजालों से भरी है, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा, पकड़े हैं अंधेरों का गरेबां शह मीरा। और दरबार तेरा इतनी बुलंदी पर सजा है, दरबार तेरा इतनी बुलंदी पर सजा है, आके कदावर हुए इंसान शह मीरा, आके कदावर हुए इंसान शह मीरा। ये आखिरी शेर कम लफ्जों में लिखे तो यूं लिखे तेरी सीरत, कम लफ्जों में लिखे तो यूं लिखे तेरी सीरत, आंधी में किया तूने चरागां शह मीरा।